नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के रीडिंग में स्कॉर्पियो का ही कार्ड है। बाप रे, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो बॉटम ऑफ द डेक में आए 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन तो परेशान हैं, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है तो परेशान रहेंगे ही। ये जो दर्द उनके दिल में है, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। करंटली बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, नींद नहीं है, परेशान है। इस रिश्ते में इतनी परेशानी क्यों है? इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जो हो इनको समझते नहीं हो, इनकी स्थिति को नहीं समझ रहे हो, इनकी दिल की हालत को नहीं समझ रहे हो। किसी ना किसी तरीके से ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, आपको लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। आपके बगैर ये कुछ नहीं देख रहा है इन दिनों, उनके नज़र में सिर्फ आप हो। ये नींद हराम कर रहा है, सब कुछ है इनके पास, आप नहीं हो। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये या तो ये कमिटमेंट वाला बंदा नहीं है या फिर आप नहीं हो। क्योंकि रिश्ते में कोई एक है जो आता जाता रहता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आता जाता रहता है। फिजिकल अट्रैक्शन तो एकदम हाई वोल्टेज का है, हाई लेवल का है। फिजिकली आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की प्रति। और एक जो सीक्रेट यूनियन है ये उसको भी उम्मीद कर रहा है कि आपके साथ होगा। तो इस उम्मीद के साथ ये सारी पुराने गिले शिकवों को ख़त्म करके, जो पेन चल रहा है, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसे ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं, इनका जो फीलिंग्स है हालांकि आपको पता भी है। और रिश्ते के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो ताकि लॉन्ग तरीके से जाए। हाँ, हो सकता है शादी वादी के बारे में ना कहे, लेकिन उनको ये पता है कि आप लोग सोलली कनेक्टेड हो। किसी चीज़ की उम्मीद किए बिना ही आप लोग रिश्ते में जुड़े हुए हो। ना शादी, ना परिवार, ना बच्चे, ना ये ना वो, कुछ नहीं। ये जिनका भी एनर्जी आ रहा है सिर्फ प्यार है, आकर्षण है, मैडली एडिक्टेड है। क्या होगा परिणाम, लोग क्या सोचेंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को निहारना है, रखना है, एक दूसरे को अपने पास बात करना है। लव लव और लव के अलावा कुछ नहीं चल रहा है उनके दिमाग में।
देख लेते हैं आपसे उम्मीद क्या कर रहा है आपके पर्सन। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो एरीज हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बालाजी परिवार का हिस्सा बन जाइए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है बंदा या बंदी। अच्छा एट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार के कार्ड। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर सकते हो। ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा खुद को रोक के रखा है ना आपने, आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, आपने खुद को रोक के रखा है इस रिश्ते में, दोबारा एंट्री नहीं लेना चाहते हो। आप पास्ट बैगेज को याद करके, इमोशनल बैगेज के साथ आपने जो मूव ऑन किया था, आप अभी भी उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। ऐसा ना करें। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है, ये नहीं संभाल पा रहे खुद को। आपने खुद को हील किया, योगा, मेडिटेशन, अपने आप को पूरी तरीके से आपने बदल लिया है। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस के द्वारा आपने अपने पूरी सोच को बदल लिया और आप खुद को डिटैच करके बैठे हुए हो। और आप हर चीज़ की जो दो पहलू होता है, अच्छा बुरा, सही गलत, उन चीज़ों को सोच रहे हो। सही गलत के सोच में आप अभी पड़े हो। अभी आप पहले जैसे नहीं सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी आप में हीलिंग जो हुआ है उसके बाद आप में मेजर चेंजेस आ गया है। आप सही गलत, अच्छे बुरे, हर चीज़ को, कर्मा, इन चीज़ों पे आप बिलीव करने लगे हो। आप यूनिवर्स पर बिलीव करने लगे हो। आप कर्मा को कनेक्ट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये है, वो है। ये सोच के अभी आप जो बैठे हुए हो, अपने आप को जो कंट्रोल कर रहे हो, जो काम में बिजी हो, ज़्यादातर वक्त आपने काम में डाल दिया है। लेकिन इनसे ये सब नहीं हो रहा है। ये उम्मीद कर रहा है कि आप वापस आ जाए, लौट के आ जाए और उनके साथ रिकनेक्ट करें। ऐसा ये सोच रहा है आपके लिए। आपने जो भी हीलिंग किया, जो भी सीखा, जो भी अपने आप को परिवर्तन कर लिया है, लेकिन इनसे ये सब नहीं हो रहा है। ये एडिक्टेड है, ये एडिक्शन है आप उनका आपकी प्रति। ये ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, इनसे नहीं हो रहा है ये सब। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन का। इंतजार 7 of Pentacles, Page of Swords, ये इंतज़ार कर रहा है आपका। हम इंतज़ार करेंगे, स्टॉकिंग भी करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। कितना भी ये अच्छे पोस्ट पोजीशन पर हो, फिर भी उम्मीद आपके लिए लगा के बैठा है। स्टॉकिंग की एनर्जी में है। आप किससे बात कर रहे हो, कितनी देर ऑनलाइन हो, ये वो, ये दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाएंगे आपके तरफ, आना चाहते हैं विथ क्लैरिटी के साथ, लेकिन अपने डिग्निटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये आएंगे, फिर भी इंतज़ार कर रहा है कि अगर एक्शन आप ले लो तो क्या कहना। ये इंतज़ार कर रहा है कि आपको अपने आप से चेंज होके इनके तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो पूरी तरीके से मुंह फेर लिया है और ये उस तरीके का नहीं बन पा रहे। तो अगर आप आते हो तो अच्छा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, वरना ये एक्शन लेंगे अपने तरीके से अपने वक्त में, लेकिन उम्मीद कर रहा है कि आप आ जाओ। ये लगातार आपको स्टॉक करता रहता है। दोस्ती करना चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ ये कहेंगे। ये अपने तरीके से करेंगे, जो भी करेंगे जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं। मुझे लगता है आप दोनों के दोनों अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, बॉसी नेचर के हो दोनों के दोनों। कोई मतलब इमैच्योर पर्सनैलिटी नहीं है कि एक छोटा है कि एक समझ नहीं पा रहा है, नो। दोनों के दोनों मैच्योर हो, एज जो भी हो आप लोगों की मैच्योरिटी है, और किसी एक के पास तो परिवार भी है, वो कोई अलग किस्सा हो गया, परिवार है तो है, लेकिन आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो भी अलग हैं। आप लोग पूरे मैच्योर बंदा या बंदी हो, दोनों ही बॉसी नेचर के हो, दोनों ही अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला बंदा या बंदी हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप किसी की मदद ले सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, किसी की ना सुनिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जिस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो ना, उस तरीका, उस रास्ता अलग है। आपको अलग तरीके से सोचना चाहिए, तो आप जो चाह रहे हो शायद आपको वो मिल जाए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी और का हेल्प ले सकते हो। कुछ भी नहीं कर पाओगे तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए और देखिए आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।